तो फ्रेंड्स, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक बूढ़े के साथ बाथरूम के अंदर फंस जाती है और फिर बूढ़ा उसको अपनी बातों में लेकर उसके साथ क्या करता है ये आज हम इस मूवी में जानेंगे। जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है मैड्रिड, जो 1987 में आई थी। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बुड्ढे की कसम जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मूवी शुरू होती है जहां हम एक बुढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम मेगल था, जो होटल में बैठा हुआ कुछ लिख रहा है। और तभी यहाँ उसको मिलने एक एंजेला नामी लड़की आती है। एक्चुअली एंजेला को राइटर बनना था, इसीलिए वो मेंगल का इंटरव्यू लेने यहाँ पर आई थी। तो मेंगल इसको देखकर वहीं फ्लैट हो जाता है। मेंगल एक ऐसा इंसान था जिसके मन में कुछ भी आए वो खुल के बोल देता था। असल में ये एक आर्टिकल्स वगैरह लिखने का काम करता था और डॉक्टर ने मेंगल को शराब और सिगरेट जैसी चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा हुआ था, लेकिन फिर भी ये दोनों काम कर रहा था। और फिर यहाँ पर एंजेला उसको एक आर्टिकल दिखाती है जो उसने खुद लिखा था, लेकिन मेंगल को ये आर्टिकल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर वो एंजेला से कहता है कि एक अच्छा राइटर कैसे बनते हैं ये तुम्हें मैं सिखाऊंगा। तो वो कहता है ये एक ऐसा टैलेंट है जो इंसान के अंदर होना चाहिए। फिर वो एंजेला को कहता है कि मेरे करीब होके बैठो। तो इस बुड्ढे के इरादे कोई ठीक नहीं थे, तो एंजेला भी दिल ही दिल में थोड़ा डर रही थी। अब मेंगल इसे कहता है कि मेरे कोट की जेब चेक करो। तो एंजेला उसके कोट की जेब को चेक करती है तो अंदर से कंडोम निकलता है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। उसकी जेब में से एक चाबी निकलती है और अब मेंगल उससे कहता है कि ये चाबी मेरे फ्रेंड के स्टूडियो की है जो 2 दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। और अब वो एंजेला को टच करने लगता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले में 2 घंटे बिताना चाहता हूँ। तो वो 2 घंटे हम उस स्टूडियो के अंदर जाके बिताएंगे ताकि वहाँ कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके। एंजेला यहाँ मेंगल के सारे इरादे जानती थी, लेकिन उसको उससे काफ़ी कुछ सीखना था, तो इसीलिए वो मेंगल के साथ स्टूडियो अपार्टमेंट जाने के लिए तैयार हो जाती है। और वहाँ जाते ही मेंगल 2 ड्रिंक्स बनाता है और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और साथ बातें करने लगते हैं। और बातें करते करते मेंगल एंजेला के काफ़ी करीब आ जाता है। फिर उसके गालों को टच करके उसे एक किस करता है। किस करने के बाद वो एंजेला से दूर हो जाता है। वो फिर एंजेला से कहता है मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी तरफ एंजेला को उसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी थी। इसके बाद मेंगल एंजेला को उसके कपड़े उतारने को कहता है और कहता है तुम मुझसे कोई सीखने आई हो तो उसके बदले में मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। मेंगल एंजेला के साथ सोना चाहता था, लेकिन ये बात एंजेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। एंजेला को जाता देखकर मेंगल के दिल के अरमां वहीं बह जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। तो मेंगल देखता है कि एंजेला बिना कपड़ों के वापस आ गई है और ये सब देखकर वो एंजेला को अपने करीब बुला लेता है और उसकी बॉडी पर पेंटिंग करने लगता है। तो एंजेला दिल में सोचती है कि इस बुड्ढे का दिमाग शायद घुटनों में है। और उसके बाद वो वॉशरूम में नहाने जाती है तो पीछे से मेंगल भी वहाँ आ जाता है और डोर लॉक करके उसके साथ नहाने लग जाता है। और एंजेला काफ़ी नर्वस भी हो रही थी। फिर वो मेंगल से कहती है कि तुम नहा लो, मेरी खैर है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और एंजेला जब दरवाज़ा खोलने लगती है तो दरवाज़ा नहीं खुलता। वो मेंगल से कहती है कि डोर ओपन नहीं हो रहा। तो फिर मेंगल उसको खोलने की कोशिश करता है, लेकिन मेंगल से भी दरवाज़ा नहीं खुलता। उसका लॉक वहाँ पर जाम हो गया था। तो मेंगल उसको तोड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन इन बुढ़ी हड्डियों में इतनी जान कहाँ कि दरवाज़ा टूट जाए। अब ये दोनों नंगे इस बाथरूम के अंदर फंस चुके थे और रोशनदान में से एंजेला बाहर आवाज़ लगाकर हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन मेंगल उसको रोक देता है कि अगर किसी ने हम दोनों को यहाँ ऐसे देख लिया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। इसके बाद ये दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। इसके बाद मेंगला एंजल से पूछता है कि तुम्हारे फादर क्या काम करते, तो वो कहती है कि वो मिलिट्री के अंदर हैं। और फिर वो उससे उसके फादर का नाम पूछता है। जब वो अपने फादर का नाम बताती है तो मेंगल उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारे फादर को जानता हूँ और तुम्हारी बड़ी बहन को भी मैं जानता हूँ। तो मेंगल उससे कहता है कि तुम्हारी बड़ी बहन जब एक्टिंग सीख रही थी तो वहाँ मेरी उससे दोस्ती हुई थी और मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन को पसंद भी करता था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। फिर मेंगल उससे उसकी फैमिली के बारे में और भी बातें करने लग जाता है। एंजेला कहती है कि असल में आपका नंबर मुझे मेरी बड़ी बहन ने ही दिया था। तो मेंगल कहता है अगर तुम्हारी बहन को पता चल जाए कि हम दोनों यहाँ इस हाल में हैं तो वो पता नहीं क्या करेगी, क्योंकि वो अब बहुत बड़ी एक्टर बन चुकी है। और अब धीरे धीरे मेंगल एंजेला के पास आने लगता है, लेकिन एंजेला उससे थोड़ा दूर जाके बैठ जाती है और एंजेला कहती है कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना है। तो मेंगल एंजेला से कहता है कि अगर हमने किसी को आवाज़ दे के यहाँ बुलाया तो वो तो यही समझेगा कि हमारे बीच कुछ हुआ है, जबकि हमने कुछ किया भी नहीं। लेकिन एंजेला उसकी बात नहीं सुनती और वो फिर से आवाज़ लगाने लगती है और यहाँ अब बुड्ढे का शहर भी जोश में आने लगता है और अब वो एंजेला के करीब आकर उसको टच करने लग जाता है। तो एंजेला भी सोच लेती है कि ये बुढ़ा मुझे ऐसे तो छोड़ेगा नहीं,
तो एंजेला उसको कहती है कि प्लीज़ मुझे टच मत करो, लेकिन मेंगल का तो शेर जाग चुका था, वो उसको गुस्सा करता है। बुड्ढे को वैसे गुस्सा आना भी चाहिए, एक तो वो बाथरूम के अंदर फंस चुका था और दूसरा ये उसको दे भी नहीं रही थी। मेंगल गुस्सा होकर वहाँ साइड पर बैठ जाता है, लेकिन एंजेला को बुड्ढे को देखकर उस पर तरस आने लगता है और एंजेला उठकर अब बुड्ढे के पास जाती है और फिर ये बुड्ढा उसकी सही टिका कर ले लेता है। और अच्छे से ट्रेन चलाने के बाद एंजेला कहती है कि मुझे तो भूख लगी है, तो बुड्ढा उसको कहता है तुम मेरा ये खा लो, मजाक कर रहा हूँ। मेंगल उसको कहता है कि यहाँ खाने को तो कुछ भी नहीं है और मेंगल उसको स्टोरी सुनाने लग जाता है कि मैं जब भी कोई मूवी में खाना खाने का सीन देखता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये बुढ़ा पता नहीं उल्टी सीधी बकवास खुद ही करता रहता था। और फिर वो एंजेला से कहता है कि राइटिंग भी कुछ इसी तरह से की जाती है और वो एंजेला से इस तरह से बात करता है जैसे वो उसको डांट रहा हो। एंजेला भी इसकी बकवास सुनकर अब गुस्से में आ जाती है। तो एंजेला उससे कहती है कि मैं यहाँ तुमसे सीखने आई थी, ना कि तुम्हारा केला खाने। और एंजेला को ऐसे गुस्से में देखकर मेंगल की बोलती बंद हो जाती है। फिर थोड़ी देर गुजरने के बाद अब बुड्ढा उसको कहता है कि खिड़की से बाहर वापस आवाज़ लगाओ। तो एंजेला वापस आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन उनकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। तो फिर मेंगल उससे कहता है कि क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगी। तो एंजेला कहती है हाँ सुना दो, वैसे भी यहाँ और कोई काम तो है नहीं। तो इसके बाद वो एक कहानी सुनाता है। वो कहानी एक अपाहिज लड़के की थी। कहानी सुनाने के बाद मेंगल एंजेला से कहता है कि हमारे बीच जो हुआ उस पर हमें गिल्टी तो फील ज़रूर होगा, लेकिन हमें इस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। फिर कुछ देर के बाद बाहर उनको किसी की आवाज़ सुनाई देती है और तब वो रोशनदान से बाहर देखता है तो बाहर एक आदमी था। तो मेंगल उस आदमी को अपने दोस्त लोइस को कॉल करने को कहता है। जब उसका दोस्त आता है तो वहाँ के मेंगल को कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था कि दरवाज़ा अंदर से लॉक मत करना। और जाते हुए एंजेला मेंगल से कहती है कि हमारे बीच जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था। और इसके बाद एंजेला अपने घर चली जाती है। हमारे साथ तो कभी ऐसा कोई एक्सीडेंट होता नहीं है। खैर ये मूवी तो यहीं पर ख़त्म हो गई है। और भी मूवीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये मूवी आपको कैसी लगी।